Welcome to Sin Textbook Board Second Year Physics Series and we are discussing chapter Heat. Heat के टॉपिक पर हमारी ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और थर्मल एक्सपेंशन पर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है जनाब? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच चेंजेस यूनिफॉर्मली विद द चेंज इन टेम्परेचर इज़ नेम्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ वेसल। अगर आप टेम्परेचर चेंज करें तो किसी बर्तन के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होती है। बात करेंगे किसी वक्त हम इसमें बाद में कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन ये फ़िलहाल एग्जांपल्स हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की। और याद रखिएगा कि दीज आर सम ऑफ मैनी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज़ है। थर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसके मायने हैं हीट, हरारत, और एक्सपेंशन मीन्स एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव। So the increase in size of a substance on heating is called thermal expansion. देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है। हम सॉलिड की एग्जांपल लेते हैं। आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, आप उसे हरारत मुहैया करते हैं। होता ये है कि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसके नतीजे में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ती हैं, वाइब्रेशंस टेक अप मोर स्पेस, और एज अ रिज़ल्ट जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का, वो बढ़ जाता है और इसे आप कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये जो एनिमेशन आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रही है, इसमें आप एक पर्पल कलर का दायरा देख रहे हैं। ये पर्पल कलर का दायरा किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का पार्टिकल है और येलो कलर वो स्पेस है जो ये पार्टिकल वाइब्रेशन के दौरान लेता है। आप देख रहे हैं कि शुरू में ये पार्टिकल कम स्पेस लेता है और फिर जब आप इससे हीट अप करते हैं तो ये वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा स्पेस लेता है। जैसा इस एक पार्टिकल के साथ हो रहा है वैसा ही इस ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स के साथ होगा। जिनसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बना होता है उसके सारे पार्टिकल्स के साथ ऐसा ही होता है। और वाइब्रेशंस के लिए जब सारे पार्टिकल्स ज़्यादा स्पेस लेने लगते हैं तो नतीजतन ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ जाता है। यहाँ एक पॉइंट आपने ज़रूर जहन में रखना है, वो ये कि इस सारे प्रोसेस के दौरान, थर्मल एक्सपेंशन के दौरान, ना तो पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ता है, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल साइज़ में बड़े नहीं हो जाते, ना ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, बल्कि जो इनके दरमियान स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो बढ़ती हैं और नतीजतन जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ बढ़ जाता है। इस तस्वीर में एक ऑब्जेक्ट को गर्म करने से पहले दिखाया गया है और गर्म करने के बाद दिखाया गया है। बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग एक ऑब्जेक्ट को दिखाया गया और आप देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में कोई फ़र्क नहीं है और ना ही इसके साइज़ ऑफ पार्टिकल्स में कोई फ़र्क आया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं उनके दरमियान फ़र्क आया है, जो कि इस तस्वीर में बआसानी देखा जा सकता है। मैटर की तमाम स्टेट्स, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, दे ऑल एक्सपेंड व्हेन हीटेड। सॉलिड में ये रिलेटिवली कम होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं थर्मल एक्सपेंशन की, जिनमें से कुछ को आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा। थर्मल एक्सपेंशन की एक एग्जांपल है सैगिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स इन हॉट समर डेज़। होता ये है कि गर्मियों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इन केबल्स में थर्मल एक्सपेंशन होता है। इनमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेटल इस्तेमाल होती है। जब ये मेटल फैलता है तो ये तारें भी लंबी हो जाती हैं और ढीली हो जाती हैं। अगर कभी रेल से सफ़र का इत्तेफाक हुआ हो या आपने रेल की पटरियों को गौर से देखा हो तो आपने देखा होगा कि रेल्स के दरमियान इस तरह के गैप्स छोड़ दिए जाते हैं। ये गैप्स किसी फॉल्ट का, किसी डैमेज का नतीजा नहीं है, बल्कि ये ख़ुद से छोड़े जाते हैं। और ये इसलिए दो रेल्स के दरमियान ये गैप्स इसलिए रखे जाते हैं कि ये अलाउ करते हैं रेल्स को टू एक्सपेंड विदाउट एनी डैमेज। आप किसी ब्रिज पर इस तरह के जॉइंट्स को देख सकते हैं, ये एक्सपेंशन जॉइंट्स कहलाते हैं, और दे अलाउ द ब्रिज टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट स्ट्रेसिंग द एंटायर ब्रिज स्ट्रक्चर। इसके अलावा
थर्मल एक्सपेंशन की एक बहुत मज़ेदार सी एग्जांपल लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर बहुत सारी तरह के होते हैं, हम इस वक्त लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करें। एक थर्मोमीटर के अंदर एक ट्यूब होती है, बारीक सी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है या इसमें अल्कोहल होता है, और जब आप इसको किसी गर्म चीज़ के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट की वजह से ये मर्क्यूरी एक्सपेंड होता है, या अगर अल्कोहल हो तो वो एक्सपेंड होता है, इस ट्यूब में इसका लेवल बढ़ता है। और यहाँ पर आपने कुछ स्केल मार्क किया होता है, उस स्केल की मदद से आप टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये एक एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की। There are three types of thermal expansion: linear thermal expansion, superficial thermal expansion and cubical और volumetric thermal expansion। तीनों तरह का जो एक्सपेंशन है थर्मल एक्सपेंशन ये सॉलिड्स के अंदर होता है, लेकिन जब हम लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं तो फिर हम सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। Linear thermal expansion is the expansion in the length of an object on heating. Superficial thermal expansion is the expansion in the area of an object on heating, and the increment in the volume of a body due to heating is known as volumetric thermal expansion। इसमें से सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन पे हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, इसको हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन तक ही महदूद रखते हैं, क्योंकि सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का हिस्सा नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पर। हम सिर्फ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक रॉड है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है और इसकी इनिशियल लेंथ L नॉट है जब इसका टेम्परेचर T1 है। आप इस रॉड को गर्म करते हैं। व्हेन द रॉड इज़ हीटेड थ्रू स्मॉल टेम्परेचर ΔT एन इंक्रीज़ ऑफ लेंथ टेक्स प्लेस। इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है और इसकी फ़ाइनल लेंथ बन जाती है L, और इस वक्त इसका टेम्परेचर हो जाता है T2। चेंज इन लेंथ को आप कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर ये इसकी फ़ाइनल लेंथ है L है जो कि फ़ाइनल लेंथ है और इसकी इनिशियल लेंथ L नॉट है, तो ये जो चेंज इन लेंथ है इसको आप डेल L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर आपको डेल T कहीं लिखना पड़े तो उसका मतलब होगा T2 माइनस T1। एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि डेल L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट, ऑल्सो डेल L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। व्हेन वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस वी गेट डेल L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल T। इस इक्वेशन में से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक चीज़ इस इक्वेशन में आ जाएगी साइन ऑफ इक्वलिटी, और दूसरी चीज़ इस इक्वेशन में आ जाएगी एक अदद कांस्टेंट। तो अब आपके पास इक्वेशन हो जाती है डेल L इज़ इक्वल टू अल्फ़ा L नॉट डेल T। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा को सेपरेट करें तो इक्वेशन 4 मिल जाती है आपको, और ये हो जाता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल L डिवाइडेड बाय L नॉट डेल T, where alpha is the constant of proportionality and is known as coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. It is defined as the change in length per unit length per degree rise in temperature. ये आप फॉर्मूले की मदद से भी देख सकते हैं कि change in length per unit length per degree rise in temperature. Its unit is Kelvin inverse. आप जानते हैं कि चेंज इन लेंथ इज़ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इफ़ वी पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 3 देन इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, आप इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं डेल L की जगह पे L माइनस L नॉट लिख दीजिए, तो अब आपके पास ये इक्वेशन लिखी जा सकती है L माइनस L नॉट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा L नॉट डेल T। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में डेल L की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी L माइनस L नॉट। अब यहाँ से आप L नॉट को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप L नॉट को कॉमन ले सकते हैं और ऐसा करने पे आपको ये फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। यही हमें यहाँ पे ये फार्मूला ड्राइव करना था और हम ये काम कर चुके।
वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम कंसीडर करें एक क्यूब जो कि मेटालिक है और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V0 है। इस वक्त इसका टेम्परेचर T1 है। आप इस क्यूब को हरारत मुहैया करते हैं, आप इसे गर्म करते हैं और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब इसका वॉल्यूम चेंज होकर V हो जाता है और इस वक्त इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है। It has been found experimentally that del V is directly proportional to V0. Also, del V is directly proportional to del T. If we combine these two equations, what we get is del V is directly proportional to V0 del T. अब यहाँ अगर आप इस सिंबल को हटाएंगे तो आपके पास एक इक्वल का साइन आएगा। दूसरी चीज़ आपके पास आएगी एक अदद कांस्टेंट, यहाँ पे ये बीटा है। बीटा को अगर आप अलग करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी, और where beta is the constant of proportionality and is known as coefficient of cubical expansion. It is defined as the change in volume per unit volume per degree rise in temperature. Its unit is Kelvin inverse. If del V is equal to V minus V naught, del V is change in volume और ये है final volume minus initial volume. अगर आप इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 लिखी जा सकती है ऐसे। इसमें आपने इक्वेशन 3 में डेल वी की जगह पे लिख दिया V माइनस वी नॉट, इक्वल साइन एज इट इज़, बीटा एज इट इज़, V नॉट एज इट इज़, डेल टी एज इट इज़। यहाँ से अगर आप V नॉट को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें तो आपको मिल जाती है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो V नॉट को आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है, विच इज़ V इज़ इक्वल टू V नॉट टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल टी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के लिए। थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये हमारी बुक की एग्जाम्पल 11.1 है। स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर at a temperature of 25 degrees Celsius. What will be the increase in length? Increase in length you have to find out. This is del L. ये आपको इसमें मालूम करके देना है। If the temperature is raised to 35 degrees Celsius, given alpha is equal to 1.1 times 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. alpha भी given है स्टील के लिए। अब अगर हम इसके लिए गिवन डेटा लिखने की कोशिश करें तो हमें जो चीज़ें हैं मौजूद हमारे पास वो हैं जनाब L नॉट, जो कि यहाँ इन्होंने दी है L नॉट जो कि है 10 मीटर। उसके बाद आपको इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, इसको आप T1 से रिप्रेजेंट कर दें। T1 जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, आप इसे कैल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो यू विल ऐड 273 इंटू 25 एंड यू विल गेट द वैल्यू इन कैल्विन विच इज़ 298 कैल्विन। ठीक है जनाब, ये कैल्विन में कन्वर्ट हो चुकी। अब इन्होंने हमसे कहा कि अगर टेम्परेचर रेज़ हो जाए 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और इसका मतलब है T2 गिवन है जो कि 35 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप इसको भी कैल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसमें 273 ऐड कर दें और कैल्विन में वैल्यू आ जाएगी 308। तो कहते हैं अगर आप टेम्परेचर रेस करें वो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उस वक्त इंक्रीज़ इन लेंथ क्या होगा वो आपने मालूम करके देना है, यानी डेल एल हमारे पास रिक्वायर्ड है। एक और चीज़ ये हमें देते हैं विच इज़ एल्फ़ा 1.1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5 कैल्विन इनवर्स। तो ये हमारा गिवन डेटा हो गया। रिक्वायर्ड डेटा इज़ डेल एल, ऊपर हम बात कर चुके। अब अगर हम सोल्यूशन इसका शुरू करें तो हमारे जहन में फ़ौरन ये फार्मूला आता है जो कि अभी हमने एक डेरिवेशन में देखा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी। इस इक्वेशन को अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो जनाब अल्फ़ा इज़ गिवन, एल नॉट इज़ गिवन। अब डेटा देख लीजिए, डेल टी मालूम नहीं है लेकिन डेल टी मालूम किया जा सकता है। ये डेल टी क्या चीज़ है? ये बेसिकली है आपके पास डेल टी
टेम्परेचर डिफरेंस, और ये कैसे आएगा अगर आप T2 माइनस T1 कर दें, T2 माइनस T1, तो क्या आपके पास T2 और T1 दोनों मौजूद हैं? जी हाँ जनाब, आपके पास T2 भी मौजूद है और T1 भी मौजूद है, दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। डेल T मालूम हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ डेल L हमें मालूम करना है, वो हमारे पास इस इक्वेशन में मालूम हो जाएगा अगर हमें बाकी तीनों चीज़ें गिवन हैं। तो फॉर्मूला को एक दफ़ा दोबारा से लिखते हैं जिसमें हम डेल L को सेपरेट कर देते हैं। अब हमने डेल L को सेपरेट किया तो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। डेल L वो चीज़ है जो हमें मालूम करनी है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं इक्वेशन के इस तरफ। डेल L इक्वल साइन एज इट इज़, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 1.1 टाइम्स 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, ये हो गया जनाब। उसके बाद आपके पास L नॉट की वैल्यू है जो कि गिवन है, ये आपको गिवन है 10 मीटर, आपने इसकी वैल्यू लिख दी कि ये है 10 मीटर। एक और चीज़ जो कि हमें मालूम करनी है T2 माइनस T1, अगर हम T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आप क्या करेंगे, 308 केल्विन माइनस 298 केल्विन, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 केल्विन। आप इसको लिख लीजिए 10 केल्विन। बस अब आपने इन सब को मल्टीप्लाई कराना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इन सब को सॉल्व करें तो हमारे पास डेल L आ जाता है जनाब 1.1 टाइम्स 10⁻³ मीटर। यही हमारा रिज़ल्ट है। थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमारी बुक में एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम 11.2, A steel rod has a length of 0.2 centimeter at a temperature of 30 degrees Celsius. What will be its length at 60 degrees Celsius given alpha is equal to 1.1 times 10⁻⁻5 Kelvin inverse? देखते हैं जी क्या चीज़ें मालूम है और क्या चीज़ें मालूम करनी है। अगर हम डेटा लिखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो L नॉट है, यानी इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L नॉट, दिस इज़ इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलती है वैल्यू 0.002 मीटर। ये आपके पास मीटर में आ चुका है। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो T1 है, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहें केल्विन में, आप इसमें 273 ऐड करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी 303 केल्विन। कहते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरा टेम्परेचर गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड कर दें, वैल्यू हो जाएगी 333 केल्विन। और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा फॉर स्टील इज़ 1.1 टाइम्स 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। ये आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल के साथ, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या है, कहते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। T2 पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये T2 गिवन था और कहते हैं कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी फाइनल, इसका मतलब है आपसे L मालूम करने का कह रहे हैं ये। तो हमारा रिक्वायर्ड डेटा इज़, अब हम इसको जब सॉल्व करना शुरू करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि कहता है L इज़ इक्वल टू L नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा डेल T। इसमें आपने ये L मालूम करके देना है। L नॉट इज़ गिवन, अल्फ़ा इज़ गिवन, डेल T गिवन नहीं है लेकिन हम इस डेल T को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको डेल T को मालूम करना है तो आप डेल T को किस तरह से मालूम कर सकते हैं जनाब, आप डेल T को मालूम करने के लिए लिखेंगे डेल T इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हमने पहले भी किया है, चेंज इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू हमारे पास है 333 केल्विन, दिस इज़ 333 केल्विन माइनस 303 केल्विन।
आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 30 केल्विन। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, आप इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। L इज़ इक्वल टू L नॉट, L नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.002 मीटर, तो हम लिखेंगे 0.002 मीटर। ठीक है जनाब, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, 1 प्लस अल्फ़ा इज़ 1.1 टाइम्स 10 to the power -5 केल्विन इनवर्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे डेल टी के साथ, और डेल टी इज़ 30 केल्विन। अभी आपने सॉल्व किया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा जनाब 2.00066 टाइम्स 10 to the power -3 मीटर। आपकी बुक में ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, तो अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप इसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100 से, आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था। थर्मल एक्सपेंशन पर एक और हमारी वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आता है, और इसके अलावा एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।